फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है मार्केट में कॉल एंड पुट को बाय करने से पहले। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान देना है बाय से पहले कॉल एंड पुट को। तो फिर सबसे पहले हमें ध्यान देना ओपनिंग प्राइस पे। अगर मार्केट का जो ओपनिंग है प्रीवियस डे से, अगर मार्केट का ओपनिंग प्रीवियस डे के क्लोज सॉरी हाँ प्रीवियस डे से नीचे ओपन है, क्लोज से नीचे ओपन है एंड लो से नीचे ओपन है, तो हमें डिपेंड करता है कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है। तो अगर मार्केट का ओपनिंग इस बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे वो बॉडी रेड है चाहे वो बॉडी ग्रीन है, अगर ओपनिंग प्राइस नेक्स्ट डे का मान लो कि अगर आज का जो ओपनिंग प्राइस है ये जहाँ पे इस बॉडी के बीच में होता, तो हम लोग कोशिश करते कि जहां से ये रिवर्स लेके ऊपर चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अभी मार्केट ने ओपनिंग इसके नीचे दिया है, तो यहाँ पे चांसेस ही नहीं है कि मार्केट यहाँ पे नीचे से यहाँ से ऊपर चला जाएगा। फर्स्ट मार्केट को पहले अपना ओपनिंग प्राइस ब्रेक आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट अपनी तरफ ऊपर चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जब तक मार्केट अपने ओपन प्राइस के ऊपर काम नहीं करेगा, उस पर नहीं चलेगा, तब तक वो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट नहीं होगा और वो पॉजिटिव में क्लोज नहीं होगा। और जब तक मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे काम नहीं करेगा, तब तक मार्केट रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं करेगा और सेलिंग में नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं सिर्फ ओपनिंग प्राइस पे भी हाफ पे हमें ये कंफर्म करना है कि मार्केट में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग जहां से लेके जहां तक होता है, इस वाले प्राइस से लेके सर बीच में होता है, तो जहाँ पे मार्केट का प्राइस है वो वीक ओपनिंग हो रही है, और अगर वीक ओपनिंग हो रही है तो इस प्राइस को मार्केट आराम से ब्रेक कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वहां पे हमारा कोई लेवल है तो आपको वेट करना है उस लेवल के ब्रेक हो जाने का। तो जैसे वहां पे आपको एरो दिखा हुआ मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ड्राइंग पहले ही मिल जाएगी, आपको यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर वहां पे हमें जो डायरेक्शन आपको बताऊंगा आज वो मिलते हैं, तो हम लोग वहां पे अपनी सेलिंग और बाइंग आराम से कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं। पहले हमें सिर्फ ओपनिंग सॉरी हाँ जब भी ओपनिंग प्राइस आपको चेक करना है, आपको हमेशा डे का ओपनिंग प्राइस चेक करना है। याद से, जब भी आपको ओपनिंग प्राइस चेक करना है, आपको डे का ओपनिंग प्राइस चेक करना है। यहाँ से आप 5 मिनट के चार्ट फ्रेम को लगाकर ओपनिंग प्राइस को नहीं चेक करोगे। ओके, 5 मिनट का ओपनिंग प्राइस को आप कभी भी डे का ओपनिंग प्राइस अज्यूम नहीं करेंगे। ये बात आप एक बार ध्यान से रख लेना फ्रेंड्स। ओके, और अभी सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक मार्केट में रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, मार्केट में एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। मान लो ये एक कैंडल है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अभी ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है, दोनों में कोई भी कैंडल हो सकता है। ठीक है, ये इसका हाई है और ये जहाँ पे इसका लो प्राइस है। अब इसका हाई कैंडल का हाई प्राइस एक रेजिस्टेंस का काम करता है और कैंडल का लो प्राइस एक सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट मींस जहां से हम लोग सब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस मींस जहां से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को रुकावट बोलते हैं और इसको सीढ़ी बोलते हैं कि ये इसका सीढ़ी है जहां से जो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आइए वापस चलते हैं अभी। ड्राइंग को क्लिक कर लें। ओके फ्रेंड्स, हाँ, तो अभी एक सपोर्ट, हम लोग जिसको सपोर्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो पहले मैं आपको वो बता दें। अभी मान लो ये दो कैंडल ऐसे हैं। ओके, इन अभी कैंडल्स में अगर हम बोले कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है और जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है। उड़ा देते हैं इसको ताकि आपको इजी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग सही में काम करें।
ओके, तो सही में काम करने के लिए हमें एक सुपर रेजिस्टेंस एंड सुपर सपोर्ट का हम लोग यूज करते हैं। किसका करते हैं यूज हम लोग? सुपर सपोर्ट, सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस का। अभी सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस हम लोग किसको बोलते हैं? जो लास्ट का प्रीवियस कैंडल होगा ना, उसके हाई को हम बोलते हैं सुपर रेजिस्टेंस, और ग्रीन कैंडल में से जो लास्ट का प्रीवियस कैंडल का लो होगा उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। अभी ये दो रेड कैंडल्स है, तो यहाँ पे इसका सुपर सपोर्ट यहाँ पे है और इन दोनों का सुपर सपोर्ट यहाँ पे है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन दोनों का सुपर सपोर्ट यहाँ पे है और इसका सपोर्ट यहाँ पे है। इसको हम लोग कैंडल नहीं मानते, ये कैंडल की बॉडी में आता नहीं है, क्योंकि इसको एज ए डोजी ही माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार से रेड में इसका जो सुपर सपोर्ट है इस कैंडल का, वो जो ये वाला है। ठीक है, हमें वेट करना है कि सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए और वहां पे इसको मार्क करेंगे सुपर रेजिस्टेंस को। ओके फ्रेंड्स, उसी बिहाव से इन दोनों में सुपर रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, सॉरी ये वाला। इन दोनों में सुपर रेजिस्टेंस कौन सा है? वो ये वाला है। और इन दोनों में सुपर रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मार्केट को अप जाना है और डाउन जाना है तो फर्स्ट इट विल, मान लो कि मार्केट जहां पे रुका है ये इसका सुपर रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इतना ऊपर जाना है, तो वो इसको तोड़कर ही ऊपर जाएगा ना। इसको बिना तोड़े तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। अगर नहीं तोड़ेगा तो वो या तो साइडवेज हो जाएगी, यहीं पे रह जाएगा, या फिर वो डाउन आ जाएगा। इसके बाद दो ही चीजें रास्ते हैं। ओके फ्रेंड्स, जब तक ये हमारे सुपर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता हम लोग नहीं कहेंगे कि मार्केट अप जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और अगर मार्केट ने नीचे आना है, सॉरी, और अगर मार्केट ने, हाँ सॉरी, अगर मार्केट ने नीचे आना है, हम तब तक नहीं मानेंगे कि मार्केट नीचे आएगा जब तक ये हमारे सुपर रेजिस्टेंस को ब्रेक ऐसे ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक मीन ये इसका ब्रेक है और एटलीस्ट दो कैंडल्स के नीचे आकर क्लोज हो जाएंगे। ओके, दो मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल अगर नीचे क्लोज हो रहा है और वापस वो रिटर्न लेके ऊपर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं फेल्ड क्लोजिंग। ओके, इसको बोलेंगे फेल्ड क्लोजिंग, कि मार्केट ने हमारे सुपर सपोर्ट पे आकर मार्केट ने यहाँ पे इसको फेल्ड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, सपोज ये अभी दो कैंडल्स हैं, तो हमारा सुपर सपोर्ट यहाँ पे था, तो जहाँ पे कैंडल ने क्लोज दिया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म होता है कि अगर मार्केट का लो ब्रेक करती है तो नीचे जा सकती है, और अगर इसका हाई ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से ये फेल लो के ऊपर चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमें अपने लेवल्स के अगर सेकंड थिंग, पहली बात मैंने आपको बता दी है कि हमें डे के ओपनिंग प्राइस से सब कुछ हमें नोट करना होता है। सेकंड थिंग, हमें ये देखना है कि हमारा सुपर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है कि सुपर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। उसके बाद ही हम लोग अपनी वहां पे पोजीशन को मेंटेन कर पाए कि हमें कॉल बाय करने के, हमें वहां पे पुट बाय करनी है। थर्ड थिंग, हमें ये देखना है कि मार्केट हमारे सपोर्ट पे आ रहा है कि रेजिस्टेंस पे जा रहा है। ओके, और अगर मार्केट हमारे सपोर्ट पे आ रहा है और रेजिस्टेंस को, सुपर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग वहां पे अपनी कॉल को बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट वहीं पे सुपर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे हम लोग अपने पुट को बाय करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन मेथड्स आपको अपने ब्रेन में हमेशा याद रखने हैं कि हमें इन तीनों में से तीनों को ही फॉलो करना है। एक भी छूटा तो लॉस पक्का आपका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन तीनों मेथड्स को आपको यूज करना ही करना है। और एक चौथी बात, अभी हम लोग सुपर रेजिस्टेंस और सुपर सपोर्ट को किस चीज को मानते हैं कि ये वाला सही में एक सुपर सपोर्ट है भी और नहीं भी, तो उसके लिए हमें साथ में एक वॉल्यूम लेवल्स को यूज करना होता है। ओके, वॉल्यूम्स के लेवल्स को, जैसे ये जो नीचे दिख रहा है ये सब वॉल्यूम्स है मार्केट के हर कैंडल के। अभी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। जब प्राइस बढ़ रहा होता है और वॉल्यूम कम हो रहा होता है तो वहां पे चांस है कि मार्केट वहां पे नीचे आएगा। ठीक है, तो मार्केट वहां से नीचे आया। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि वॉल्यूम कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ फिर वॉल्यूम यहाँ पे नीचे आया, बोले के हिसाब से।
वॉल्यूम यहाँ पे देखो कम हुआ ना, प्राइस नीचे है, नहीं ज्यादा इसके नीचे नहीं जा पाया, लेकिन वॉल्यूम यहाँ कम हुआ और मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे लिए सुपर डिस्टेंस कहाँ पे सही वाला होता है और सुपर स्पोर्ट हमारे लिए कहाँ पे सही वाला होता है, पहले हम उस चीज को एक बार मार्क कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हमारे लिए सुपर स्पोर्ट कौन सा है जिसमें लास्ट प्रीवियस कैंडल में वॉल्यूम कम है और नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है। आपको मार्क करता हूँ यहाँ पे। अभी इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम नीचे देखोगे जहाँ पे, तो जहाँ पे वॉल्यूम कम है और जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो हमारे लिए ये एक अच्छा सुपर सपोर्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन है। ये ब्रेक हुआ ग्रीन कैंडल और फिर जो ग्रीन कैंडल और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। ओके, इसी फॉर्मेशन को यहाँ पे हम लोग अपना सेलिंग के लिए कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने जब पुट को बाय करना था तो कहाँ से करना है वो सब हमें ये हमारा हमारा चार्ट बताएगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ बाय में ही बैठना है, यहाँ पे सेलिंग करना ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ पे हमें कहाँ पे हमें सुपर रेजिस्टेंस बना था। पहले सुपर रेजिस्टेंस बना हमारा यहाँ पे इस जगह पे। ओके, ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद बना ये यहाँ पे। तो देखिए कि मार्केट ने इसको इजीली इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक किया, इसके नीचे आया। ठीक है, तो इसकी जो नीचे है ना नियरेस्ट हमारा जो ऐसा होता है जिसको हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सपोज करो कि हमने इसको एज इसको एस एल लिया होता। ठीक है, क्योंकि हम हमारा एस एल कभी भी एग्जैक्टली इसके लो के नीचे नहीं होता, थोड़ा सा डाउन होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे अपनी बाइंग करनी होती है। जब बाइंग करते हैं तो प्रॉफिट में यहाँ से आराम से मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो जब तक हमारा सुपर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हम अपनी पोजीशन को बाय नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक एग्जांपल है कि यहाँ से हमारी एक बाइंग बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि चार्ट्स पे हमें आपको जो एरो मैंने पहले बताया था कि ये एरो तो पहले आपके पास में था कि मैं यहाँ पे करना है क्या और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे यही वो कहना था जो मैं लेवल्स को ब्रेक कर रहा था और मार्केट ने वही वापस आया, यहाँ पे कुछ प्राइस महंगा हुआ, हमारे लिए सस्ता प्राइस हुआ। ठीक है, सस्ता मीन्स यहाँ महंगा हुआ ना, तो यहाँ सस्ता हुआ। ठीक है, जैसी प्राइस यहाँ पे सस्ता हुआ और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने लगा तो हमने अपनी पोजीशन यहाँ से बाय कर ली, इसके नीचे में यहाँ पे अपना ऐसा लगाना होता है। ठीक है, तो ऐसा लगाने के बाद हम अपनी बाइंग करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुकअप करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारा जो एसएल था वो यहाँ पे रखा हुआ था, मैंने मेरे को जो बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना 500 रुपए के एसएल पे 1000 के एसएल पे एक अच्छा काम हम लोग यहाँ पे अपना कर सकते हैं। तो ये एक पहला मेथड है कि जहाँ पे हमें एक बाइंग में हमने देखा कि बाइंग हमें यहाँ पे कहाँ करनी है, तब करनी जब मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट वापस आएगा और जहाँ पे एक एन फॉर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, जब मार्केट ने अप जाना होता है तो वो ऐसे जाता है। ठीक है, हाँ, ये जो डाउन की जगह है ये छोटी और बड़ी हो सकती है। ठीक है, जैसे नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, ये फिर बड़ा नीचे आया और ये फिर नीचे आया। ठीक है, अभी इस चीज जो डाउन की मूवमेंट है ये छोटी और बड़ी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, और अगर छोटी बड़ी हो सकती है तो मैं यहाँ पे देखना होता है कि कहाँ पे रजिस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ऊपर गया, जहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ से चांस है कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाएगा, फिर तो वो आपके सामने है, फिर मार्केट नीचे है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं चीजों को हम लोग अपने माइंड में बिठाना होता है। पहले ट्रांसलेट करते हैं और ओके फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पे एक लाइव ट्रेड का आपको यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया गया है। तो अभी देखते हैं हम लोग अपना प्रीवियस डे जिस दिन में मार्केट में यहाँ से बाइंग गया था, तो ये भी आपको एक लेवल दिया गया होगा है ना। तो लेट्स सी कि इस दिन में
आपको कौन सा लेवल आपको यहाँ पे आपको दिया गया है। प्रीवियस डे में यस्टरडे 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 या ये रहा, ये आईसीआईसी बैंक का है, एचडीएफसी बैंक का है, बैंक निफ्टी, और ये रहा हमारा निफ्टी का। ओके, 25/11 को सुबह 9:45 पे आपको दिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो लेवल है वो है 17,216 पे। कितने पे है? 17,216 और 17,358। लेट्स सी, 17,216 वो तो नीचे नहीं आया, इससे पहले का लेवल और भी है, ये है 17,358, 358 का। यहाँ पे इसका जो लो लगा है वो लगा 51 का या। तो अगर इसको नीचे यहाँ पे लेके आए कि हमारा जो लेवल था वो इसी प्राइस के आसपास था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं कि मार्केट ने ओपनिंग दिया, हमारे लेवल पे आया। देखो इस लेवल पे मार्केट ने ओपनिंग दिया, लेवल पे आया और यहाँ से ये यू टर्न कर रहा है। ठीक है, इसी एरो को आपको मॉर्निंग में आपको दे दिया गया ताकि अगर मार्केट यहाँ पे आता है, रिएक्शन करता है, तो हमें यहाँ पे अपनी बाइंग नीचे यहाँ पे अपनी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम क्लियर करने वाले हैं आपको यहाँ पे अपना सेकंड मेथड ऑफ बाय, कि हमें मार्केट में सेकंड मेथड से बाय कब करना है। वो कब करना है? जब यहाँ पे हमें एक रेड ग्रीन रेड ग्रीन, जब हमें यहाँ पे ऐसी 4 कैंडल एक साथ मिल जाती है। ओके, 4 कैंडल में यहाँ पे एक साथ मिल जाती है, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं डबल जू पैटर्न का फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं डबल जू का फॉर्मेशन। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एज ए सपोर्ट वर्क करता है अगर हमारे लेवल के ऊपर ही बने तो। और अगर ये लेवल को ब्रेक करके बनता है तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये हमारे लेवल पे बने, ओके, फेल्ड ब्रेकआउट लेवल पे बने, तब इसको हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ये वाला रहेगा। इसी केस में अगर हम इस पैटर्न को यूज करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाला, इसके देखिए ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, क्लोजिंग वो नीचे है फिर ऊपर चला गया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाना चाहता है। तो यहीं से हमारा इनिशिएट होता है। ये कितना है? 10-25 का, ये 10-25 और 30 का, इसको मान के चलते हैं। अभी हमारे लिए पता था कि मार्केट यहाँ से लेके जहां तक जाएगा, ठीक है, मीन्स में यहाँ पे ये 350 का है, 17,350 से लेकर मार्केट 17,600 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो बीच का पॉइंट है वो कौन सा है? ये रहा 17,500 का। ठीक है, अगर 17,500 को मार्केट तोड़कर तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। अगर मार्केट यहाँ से लेकर इतना भी आएगा तो भी हमें प्रॉफिट में है, और अगर मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो हमें प्रॉफिट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर मार्केट हमारे इस प्राइस को तोड़कर ऊपर जाएगा तो हमारे यहाँ प्रॉफिट हमारा मल्टीपल हो जाएगा। तो जहां तक जहां तक प्रॉफिट यहाँ पे हमें आना ही आना है फ्रेंड्स। ओके, तो अभी इसका हम दिन डे निकालते हैं 25 नवंबर का। मे बी शायद का डाटा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा। हाँ जी, 5 दिसंबर का है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें डाटा भी दिसंबर का आ रहा है और हम चाहिए डाटा नवंबर का, शायद एक में डाटा मिल जाए आपको। एक और है हमारा, इस तरह का चेक करते हैं। अगर यहाँ पे चार्ट शो करेगा तो मुझे उसको चेकअप कर लेंगे। तो नहीं फ्रेंड्स, जहाँ भी मैं चार्ट अपना शो अप नहीं कर रहा है तो नो डाउट फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग इस चार्ट को हम लोग अपना देख चुके हैं। ठीक है, तो इस केस में यदि मार्केट अप जा रहा है तो हम यहाँ पे अपनी कॉल को बाय करेंगे, हमें यहाँ पे अपनी कॉल को बाय करना है। ओके फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या था कि मार्केट डाउन जा रहा था तो वहां पे अपन मैंने पुट को बाय किया था, और जहाँ पे अब हम अपनी यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कॉल एंड पुट दोनों हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। सेलिंग किसी में नहीं करेंगे, सेलिंग में जहाँ पे जो मार्जिन चाहिए वो कम से कम 1.5 से 2 लाख हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए सेलिंग के लिए, और सेलिंग में लोग हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी सेकंड, हाँ आपको भी आज मैंने 2 मेथड बता दिया आपको बाइंग या सेलिंग के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिस्ट्री में जाकर कैंडल चार्ट को ओपन करने के बाद में आप इसको एक बार रीड आउट करो कि देखो वहां पे क्या क्या मूवमेंट आया है, आपको वहां पे क्या लर्निंग को मिला है। कल संडे है, जिस टाइम बोलोगे हम लोग उस टाइम फिर कल क्लास में
आ बैठेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स।